नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लर्निंग कंपटीशन गुरु पे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नए सीरीज हमारा नया सीरीज शुरू होने वाला है और जिसका नाम क्या है, डेली करंट अफेयर सीरीज। तो डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसमें क्या करेंगे, हम लोग डेली जीके जीएस के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है उसका प्रैक्टिस किया करेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों चलते हैं हम अपने पहले सवाल की ओर। तो हमारा पहला सवाल क्या है, हमारा पहला सवाल सवाल हमें ध्यान रखना है। हमारा पहला सवाल जो है वो है हाल ही में एडीबी, हाल ही में क्या किया गया है, एडीबी बैंक का 69वां सदस्य देश किसे बनाया गया है। एडीबी ध्यान रखना है, बैंक है जिसका नाम क्या है, एशियन डेवलपमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो बना है इसका हाल ही में 69वां सदस्य बनाया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका मुख्यालय अगर कभी भी पूछे तो ये है मनीला। कहाँ पे है, मनीला। मनीला किसकी राजधानी है, फिलीपींस। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसका हाल ही में 69वां सदस्य बनाया गया है। कौन सा देश बना है, पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है नेपाल और चौथा ऑप्शन है इसराइल। तो ध्यान रखना है 69वां सदस्य देश बनने वाला जो देश है उसका नाम है इसराइल। उस देश का नाम क्या है साथियों, तो उस देश का नाम है इसराइल। ठीक है, तो एडीबी का 69वां सदस्य देश कौन बना है, इसराइल। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है हाल ही में हाल ही में भारत के लिए ई वीजा जारी करने वाला देश कौन सा है। हाल ही में भारत के लिए ई वीजा जारी करने वाला देश कौन सा बना है। तो पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है इसराइल और चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो साथियों ध्यान रखना है, भारत के लिए ई वीजा वर्कर्स के लिए जारी करने वाला जो देश है वो है इसराइल। इसराइल हमारा देश जो है वो भारत के लिए, भारतीय वर्कर्स के लिए ई वीजा जारी किया है। कनाडा, कनाडा के बारे में ध्यान रखना है साथियों, यहाँ के जस्टिन ट्रूडो ने अभी हाल ही में 2 दिन पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने पद, प्रधानमंत्री के पद से हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में क्या किया है, अपने पद से त्याग दे दिया है। तो यहाँ पद त्याग हो चुका है साथियों, ध्यान रखना है, इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। अगला ऑप्शन है अमेरिका, अमेरिका में भी सत्ता परिवर्तन होने वाला है साथियों। तो इसके जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, जो राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो राष्ट्रपति, जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जिनका अभी काल शुरू नहीं हुआ है, 20 जनवरी को ये शपथ लेंगे। इनका नाम क्या है, इनका नाम ध्यान रखना है साथियों, इनका नाम है डोनाल्ड जे ट्रम्प। ध्यान रखना है साथियों, इनका नाम क्या है, डोनाल्ड जे ट्रम्प। डोनाल्ड जे ट्रम्प ने हाल ही में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव को जीता है और ये इसी साल 20 जनवरी को क्या करेंगे, शपथ लेंगे साथियों। अगला ऑप्शन है बांग्लादेश, बांग्लादेश के बारे में भी ध्यान रखना है साथियों, यहाँ भी सत्ता का परिवर्तन हुआ है और यहाँ की प्रधानमंत्री जो थी शेख हसीना, इनको अपने देश से ही निकाल दिया गया है और इनके ऊपर कई सारे मुकदमे चल रहे हैं साथियों। तो यहाँ पे इनको निकाल करके यूनुस खान को अभी अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया है साथियों। लेकिन भारत के लिए ई वीजा जारी करने वाला जो देश है वो है इसराइल। इसराइल के राष्ट्र अभी प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। अगर कभी इसराइल की राजधानी पूछ ले तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसका राजधानी का नाम है तेल अवीव। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है, इंडस फूड 2025 की प्रदर्शनी, इंडस फूड 2025 की प्रदर्शनी जो लगाई गई है वह कहाँ, उसका आयोजन कहाँ किया गया है साथियों। तो उस जगह का आयोजन कहाँ किया गया है, पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई और चौथा ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा। तो ध्यान रखना है साथियों, इंडस फूड 2025 की प्रदर्शनी का आयोजन ग्रेटर नोएडा यूपी में किया गया है, एनसीआर के इलाके में किया गया है साथियों। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है, बैक्टीरिया का विकास किया है। तो मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया बनाने वाला जो संस्थान है
उसके बारे में बताना है साथियों। तो पहला ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है आईआईटी मुंबई, तीसरा ऑप्शन है आईआईटी चेन्नई और चौथा ऑप्शन है आईआईटी पटना। तो बताना है साथियों कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया का विकास किया है? तो इसका आंसर है साथियों ऑप्शन दो, आईआईटी मुंबई, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटी जो क्या है वो है इंडियन, ध्यान रखना है साथियों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है साथियों, ध्यान रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारतीय जो है प्रौद्योगिकी संस्थान है और इसी के द्वारा हाल ही में एक ऐसे बैक्टीरिया का विकास किया गया है, एक ऐसा बैक्टीरिया विकसित किया गया है जो खुद ब खुद मृदा प्रदूषण को नष्ट करेगा और उसका निपटारा करेगा। चलते हैं साथियों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है हमारा वो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। एक संस्थान क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया है और इसमें भारत में पहला संस्थान, पूरे विश्व में नहीं, भारत में पहला स्थान प्राप्त करने वाला जो संस्थान है इसके बारे में बताना है साथियों। तो ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है आईआईटी मुंबई, तीसरा ऑप्शन है आईआईटी चेन्नई या चौथा ऑप्शन आईआईटी कानपुर। तो बताना है साथियों कौन सा संस्थान क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ध्यान रखना है साथियों पहला स्थान प्राप्त करने वाला जो संस्थान है उसका नाम है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के द्वारा पहला स्थान प्राप्त किया गया है भारत में। और अगर बात किया जाए दूसरे स्थान के बारे में तो दूसरे स्थान पर हमारा जो खड़गपुर है, कौन सा है, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर को दूसरा स्थान दिया गया है भारत में साथियों। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल हमारा है 43वां एशियान शिखर सम्मेलन। 43वां एशियान शिखर सम्मेलन, एशियान क्या है दोस्तों, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशिया नेशन। तो साउथ ईस्ट एशिया जो है, जो साउथ ईस्ट एशिया है जो ये भारत है, और भारत के नीचे के जो बहुत सारे देश जो साउथ ईस्ट में पड़ते हैं, यहाँ वियतनाम, कंबोडिया, लाओस से होते हुए सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ये सारे के सारे, फिलीपींस, तो ये सब देशों का एक समूह है साउथ ईस्ट एशिया। और इसमें बताना है साथियों कि इसमें कौन सा अभी 43वां शिखर सम्मेलन है और इसको आयोजित करने वाला देश कौन सा है, कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है जकार्ता, तीसरा ऑप्शन है कोलंबो या चौथा ऑप्शन सिंगापुर। तो ध्यान रखना है साथियों इसका आंसर होगा जकार्ता। जकार्ता ने अभी 43वां एशियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है और ये है इंडोनेशिया में। किस देश में है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा द्वीप यहीं पाए जाते हैं इंडोनेशिया में, और सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या रखने वाला देश भी इंडोनेशिया ही है। जकार्ता में अभी 43वां एशियान शिखर सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन के लिए नया चेहरा किसे चुना है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटन का नया चेहरा किसे बनाया गया है। तो इसके ऑप्शन है शाहरुख खान, दूसरा ऑप्शन है पंकज त्रिपाठी, तीसरा ऑप्शन है अभिनेता मिथुन या चौथा ऑप्शन है आमिर खान। तो इसमें बताना है साथियों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दो, पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी हाल ही के फिल्मों के एक नए चर्चित कलाकार हैं जिन्होंने कई फिल्में और वेब सीरीज में कार्य किया है। इन्हें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटन का नया चेहरा चुना गया है साथियों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल है यूपी सरकार ने कितने दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कब बना है दोस्तों, तो इसके बारे में भी ध्यान रखना है। अयोध्या दीपोत्सव के समय, अयोध्या दीपोत्सव के समय यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार ने कितने दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है साथियों। तो ध्यान रखना है 25 लाख दिए, कितने दिए, 25 लाख दिए जला करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल जो हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो ये किस देश के क्रिकेटर थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है साथियों। तो इनका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन भारत, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है वेस्ट इंडीज या चौथा ऑप्शन न्यूजीलैंड। तो ध्यान रखना है साथियों हाल ही में क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ये
न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे दोस्तों, इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है साथियों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग, रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है, शीर्ष पर रहने वाला शहर कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है हनोई, तीसरा ऑप्शन है सिंगापुर और चौथा ऑप्शन है पटना। तो प्रदूषण की समस्या बहुत ही तेजी से फैल रही है, हमारी राजधानी नई दिल्ली में भी बहुत ही ज्यादा है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, अभी भी इससे भी ज्यादा प्रदूषित अगर कोई शहर है जो शीर्ष पर है तो वो शहर है हनोई। हनोई शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर में शीर्ष पर है साथियों, ध्यान रखना है। नई दिल्ली इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर है हनोई। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा डीबीएस बैंक। सबसे पहले तो ध्यान रखना है दोस्तों कि डीबीएस बैंक है क्या? डीबीएस बैंक है डेवलपमेंट, ध्यान रखना है दोस्तों, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड, सिंगापुर लिमिटेड। तो सिंगापुर लिमिटेड, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड के नए सीईओ भारत में इसके नए सीईओ किसे बनाया गया है दोस्तों, किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रजत वर्मा, दूसरा ऑप्शन है अक्षदीप सिंह, तीसरा ऑप्शन है माधव गाडगिल या चौथा ऑप्शन है देवजीत सेकिया। तो ध्यान रखना है दोस्तों, भारत में डीबीएस बैंक के जो नए सीईओ बनाए गए हैं इनका नाम है रजत वर्मा, रजत वर्मा। और वैसे अगर कभी पूछा जाए कि डीबीएस बैंक जो सिंगापुर है और सिंगापुर में इस बैंक के जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम भी ध्यान रखना है दोस्तों, उनका नाम है पीयूष गुप्ता। ध्यान रखना है दोस्तों, पीयूष गुप्ता। पीयूष गुप्ता जो है भारतीय मूल के ही हैं लेकिन सिंगापुर के बहुत बड़े बैंकर हैं और डीबीएस बैंक के सीईओ भी इन्हें बनाया गया है, पीयूष गुप्ता को। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? 8 जनवरी या 9 जनवरी या 10 जनवरी या 7 जनवरी को? तो ध्यान रखना है साथियों, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है हमारे महानतम प्रवासी महात्मा गांधी के भारत आगमन के दिन ही। और महात्मा गांधी का भारत आगमन 1915 में आज ही के दिन हुआ था और इसका डेट क्या है? 9 जनवरी। 9 जनवरी के दिन ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसी पल को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी की जो लिपि है, सिंधु घाटी की जो लिपि है उसको डिकोड करने वाले के लिए $1 मिलियन की इनाम राशि की घोषणा की है दोस्तों। बहुत बड़ी इनाम राशि है, $1 मिलियन, और कार्य भी उतना ही बड़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है जो आज तक डिकोड नहीं की जा सकी है उसे डिकोड करने वाले को $1 मिलियन की इनाम राशि दी जाएगी। और किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा यह घोषणा किया गया है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश या चौथा मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है एम के स्टैलिन के द्वारा ये घोषणा किया गया है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को डिकोड करने वाले को $1 मिलियन की इनाम राशि दी जाएगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके नए राजस्व सचिव, न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी का जो पद है वो किसे दिया गया है? न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री तो किसे दिया गया है दोस्तों? ऑप्शन है तुहिन कांत पांडे, दूसरा ऑप्शन है संजीव कुमार वर्मा, तीसरा ऑप्शन है देवजीत सैकिया और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है साथियों, यह पद राजस्व सचिव का पद, वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव का पद तुहीन कांत पांडे को दिया गया है दोस्तों। ध्यान रखना है, तुहीन कांत पांडे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा राष्ट्रीय पोषण संस्थान, राष्ट्रीय पोषण संस्थान के प्रमुख का पद किसे दिया गया है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है उसके प्रमुख का पद किसे दिया गया है?
इसके विकल्प हैं, पहला विकल्प है भारती कुलकर्णी, दूसरा विकल्प है संजीव कुमार वर्मा, तीसरा विकल्प है देवजीत सैकिया या चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा भारती कुलकर्णी। भारती कुलकर्णी को राष्ट्रीय पोषण संस्थान, जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, इसके नए प्रमुख का पद दिया गया है दोस्तों। तो आज के लिए इतने ही सवाल किए जाएंगे और अगले इसी तरह से यह सीरीज हमारा चलता रहेगा। हर रोज आपको करंट अफेयर्स का यहाँ पे जानकारी मिलेगा और सवाल कराया जाएगा। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और जो भी इंक्वायरी हो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ भी सवाल पूछना हो तो उसके लिए कमेंट्स कर सकते हैं साथियों। और इसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल को प्यार देते रहिए, जुड़े रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस डेली करंट अफेयर सीरीज को शेयर जरूर करें। और इसी के साथ समाप्त करते हैं वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।